हंसी से भरी वो शाम कुछ ही सेकंड में सिक्कों में बदल गई। आखिर पानी के नीचे क्या था? नर्मदा की अथाह लहरों और बरगी के गहरे पानी के बीच हुई वह घटना आज भी लोगों की रूह कँपा देती है। यहाँ उस खौफनाक शाम की एक विस्तृत जानकारी आपको मैं इस स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी। जबलपुर की बरगी डैम के बैकवाटर उस दिन किसी शांत आईने की तरह चमक रहा था। सूरज ढलने को था और आसमान में नारंगी लाल रंग बिखरा हुआ था। सैलानियों के लिए यह गोल्डन आवर था। क्रूज पर सवार 40-50 लोग संगीत और हंसी मजाक में डूबे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि डैम की गहराई में कुछ और ही टक रहा है। क्रूज किनारे से काफी दूर निकल चुका था, तभी अचानक हवा का रुख बदला। सन्नाटे को चीखती हुई एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। कैप्टन ने इंजन को चालू किया। संगीत अचानक बंद हो गया। लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक नए डर ने ले ली। सब ठीक तो है ना? एक औरत ने कांपती आवाज में पूछा। कैप्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पागलों की तरह स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन क्रूज बस से मस नहीं गई। तभी एक जोरदार कड़क की आवाज हुई। क्रूज के निचले हिस्से में पानी घुसने लगा। रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। लोग एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाया, लाइफ जैकेट कहाँ है? पता चला कि लाइफ जैकेट को स्टोर रूम में ताले के अंदर बंद है। चाबी किसके पास है कोई नहीं जानता था। लोग अंधेरे में हाथ मार रहे थे। पानी अब रुकिए सका और बीतते सेकंड में लोगों के अंदर डर पैदा हो रहा। एक पिता अपनी बच्ची को कंधे पर उठाए दीवार के सहारे खड़ा था। तभी क्रूज ने एक तरफ जोरदार पलटी मारी। लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। नर्मदा का वह ठंडा पानी किसी नुकीली सुई की तरह शरीर में चुभ रहा था। अंधेरी रात चारों तरफ मीलों तक फैला गहरा पानी है। सुनते हुए की आखिरी पुकार। तभी एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तो लोग तैरना जानते थे वो अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में थे, लेकिन जो डूब रहे थे उनकी आवाजें धीरे धीरे लहरों में विलीन होती जा रही। रहस्यमयी सुबह। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो वहां सिर्फ शांति थी। गोताखोर जब नीचे गए तो उन्होंने जो देखा वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सबसे हैरान करने वाला मंजर एक केबिन के पास था। एक माँ ने अपने बच्चे को सीने से इतनी मजबूती से लगा रखा था कि मौत भी उनकी पकड़ ढीली नहीं कर पाई। गोताखोरों ने बताया कि जब उन्होंने उन्हें अलग करने की कोशिश की तो वे अलग नहीं हुए। उन्हें उसी अवस्था में बाहर लाना पड़ा। अनसुलझे सवाल आज भी लोग पूछते हैं, क्या वह सिर्फ एक तूफान था या क्रूज में कोई तकनीकी छेड़छाड़ की गई थी? लाइफ जैकेट के स्टोर रूम पर ताला क्यों लगाया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस दिन बरगी की लहरों में अपनी प्यास बुझाने के लिए उन मासूमों को आज भी अगर आप शाम के वक्त बरगी के उस हिस्से में खड़े हो तो हवाओं में एक अजीब सी सिसकी सुनाई देती है, जो याद दिलाती है कि प्रकृति से खिलवाड़ और लापरवाही की कीमत तय होती है। जरूरी जानकारी, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा फिल्म पर चलते ही लाइफ जैकेट पहन करें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस घटना से रोना आया तो कमेंट में इमोजी जरूर दें। धन्यवाद।